आज हमने पढ़ना है जी ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। मार्केट आवर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी करेंसीज किस किस सेशन में काम कर रही होती हैं, सेशंस क्या होते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज़ ओपन 24 आवर्स इन अ डे। 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है, 5 दिन जो होते हैं वो हफ्ते के अंदर। बिकॉज इट अपेयर्स टू अक्रॉस डिफरेंट ग्लोबल टाइम जोन्स। मतलब अगर आप एक कमरे के अंदर हैं तो यहाँ पर एक कमरे में 4 हिस्से कर दिए हैं फॉरेक्स ने। ठीक है जी, टाइम्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि दुनिया में अगर मैं यूएस की बात करूँ तो पाकिस्तान से यूएस जो है वो तकरीबन 5-6 घंटे के डिफरेंस पे है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो उसका कुछ डिफरेंट टाइम है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो हमसे कुछ आधा घंटा पौना घंटा आगे पीछे है। अगर मैं सऊदीया की बात करूँ तो उसमें हमें आधे घंटे पौने घंटे का फ़र्क है। थाईलैंड की बात करूँ तो उसमें आधे घंटे का फ़र्क है। तो हर टाइम, हर कंट्री के टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेशंस रख दिए गए हैं। तो उनको हमने कैसे देखना है, उनको कैसे समझना है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरेक्स के अंदर 4 सेशंस होते हैं। ये फंडामेंटल में हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि सेशंस किस तरह से, टाइम थ्योरी क्या काम करती है इनके ऊपर। तो अभी हम फर्दन से पढ़ते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज ओपन 24 आवर्स अ डे, 5 days a week, because it operates across different global time zones. However, it is divided into the 4 major trading sessions, each with different levels of activity and volatility. मैं आपको मैंने जैसे मैं भी बताया कि मार्केट जो है 24 घंटे ओपन होती है, हफ्ते में 5 दिन होती है। फ्राइडे को रात को 2 बजे बंद होती है और मंडे की रात को 2 बजे जो है वो होती है, क्या कहते हैं, ओपन होती है। ठीक है जी। इसमें बेसिकली 4 सेशंस हैं। मेजर करेंसीज मैं आपको बताता हूँ, ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं। सेशंस के नाम अगर आप इसको अगर नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि इसके नोट्स भी बना लें। ट्रेडिंग सेशन को सबसे पहला जो सेशन होता है वो सिडनी का सेशन होता है, ऑस्ट्रेलियन सेशन, जो रात को 10 बजे स्टार्ट होता है। ये टाइम पुराना है, अभी टाइम चेंज हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को थोड़ा सेट कर लें। क्लोजिंग टाइम 7 AM है। ठीक है। किसी का माइक अगर म्यूट है तो उसको अनम्यूट है तो म्यूट कर लें आप प्लीज़। मास्टर तो फैल भी भाई वो अपना माइक म्यूट कर लें आप प्लीज़। अच्छा जी। तो जो दूसरा सेशन होता है उसको टोक्यो सेशन बोलते हैं। ये रात को 12 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन 12 बजे नहीं होता है, बेसिकली 2 बजे स्टार्ट होता है। ये पुराना टाइम है, आज से 2 साल पहले मैंने ये बनाई थी। तो ये बेसिकली रात को 2 बजे स्टार्ट होता है। लंदन सेशन है, यहाँ पे 8 बजे लिखा हुआ है, 8 बजे नहीं है। बेसिकली ये लंदन सेशन जो है 12 बजे दिन में स्टार्ट होता है। न्यूयॉर्क सेशन शाम को 5 बजे स्टार्ट होता है। तो ये इनकी टाइमिंग है पाकिस्तानी टाइमिंग्स के हिसाब से। अगर आप यूटीसी के टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको यही वाला टाइम मिलेगा। अगर मैं आपको पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने वो टाइम्स बता दिए आपको। सिडनी सेशन का जो टाइम है वो ये है। और इसका क्लोजिंग टाइम क्या होता है, ये सुबह को 7 बजे ख़त्म हो रहा होता है। और टोक्यो सेशन सुबह को 9 बजे सेशन ख़त्म होता है। और लंदन सेशन जो है शाम को, सॉरी, रात को 10 बजे ख़त्म होता है। सॉरी, शाम को 5 बजे ख़त्म होता है। और न्यूयॉर्क सेशन रात को 10 बजे ख़त्म होता है। ठीक है जी। इसमें मेन करेंसीज जो हैं वो ट्रेड होती हैं, सिडनी में ट्रेड होती हैं AUD और NZD। टोक्यो में जो ट्रेड होती हैं वो JPY, AUD, NZD। अच्छा, ये करेंसीज की शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आपने इसको फुल फॉर्म नहीं समझना, इसकी शॉर्ट टर्म्स हैं। AUD बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, NZD बोलते हैं न्यूजीलैंड डॉलर को, JPY बोलते हैं येन को, जो जापान की करेंसी है उसको येन बोलते हैं। AUD बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, NZD बोलते हैं न्यूजीलैंड डॉलर को, EUR बोलते हैं यूरो को। ठीक है। GBP बोलते हैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को, CHF बोलते हैं स्विस फ्रांस का कोई पेयर है उसको बोलते हैं, USD बोलते हैं डॉलर को, और कैड को, ये कैड बोलते हैं कैनेडियन डॉलर को। अब इतनी बड़ी तमहीद पढ़ने का या इतनी बड़ी डिटेल आपको समझाने का इसमें क्या मकसद था।
जो इस टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो होती हैं आगे जो मैंने करेंसीज लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो ट्रेड होती हैं। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मैं 24 घंटे स्क्रीन्स के सामने बैठ के जो भी करेंसी मेरे सामने आती है मैं उसको ट्रेड करूँगा, जो भी पेयर मेरे सामने आता है मैं उसको ट्रेड करूँगा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको वो पेयर ट्रेड करना चाहिए जो उस टाइम जोन में फिट होता हो। फॉर एग्जांपल, एक सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क के सराउंडिंग में जो भी लोग आते हैं, जो भी ममालिक आते हैं, वहाँ पे जो लोग काम, अब जो आपको पता होगा पाकिस्तान में अगर सुबह को वर्किंग आवर जब स्टार्ट होते हैं तो वो सुबह 8 बजे से होते हैं, 9 बजे से होते हैं। लेकिन यहाँ के 8-9 बजे अमेरिका में रात होती है, ठीक है, वहाँ पे रात होती है, वहाँ पे सुबह नहीं होती उस टाइम पे। तो ये सारा मामला होता है, वहाँ पे अभी वो स्लीपिंग टाइम होता है, यहाँ पे अपने वर्किंग आवर स्टार्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग तो यूएस वाले काम नहीं करेंगे ना। हमें तो उनकी करेंसीज में काम करना है। पीकेआर का तो यहाँ पे वो नहीं है, पेयर नहीं है, आप पीकेआर में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रेड करना होगा तो आप डिफरेंट करेंसीज को ट्रेड करेंगे, डॉलर को ट्रेड करेंगे, गोल्ड को ट्रेड करेंगे, क्रूड ऑयल को ट्रेड करेंगे, आप सिल्वर को ट्रेड करेंगे, आप AUD NZD को ट्रेड करेंगे, आप USD कैड को ट्रेड करेंगे, आप JPY को येन को ट्रेड करेंगे। आप किसी भी करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करना है कि उस कंट्री के टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको बैठ के ट्रेड करनी है। अगर आप लंदन के किसी पेयर को, यूरोप के किसी पेयर को ट्रेड करना चाह रहे हैं जिसमें यूरो आता है, तो आप कोशिश करें कि लंदन टाइम में उस पेयर को ट्रेड करें। अगर आप न्यूयॉर्क पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि न्यूयॉर्क के किसी पेयर में जो जो मेन करेंसी जहाँ पे ट्रेड होती हैं USD और कैड, आप उसको वहाँ पे ट्रेड करें, ठीक है जी। ये टाइम थ्योरी समझाने का मकसद यही था कि आप उस टाइम में वो ही करेंसीज ट्रेड करें जो उस टाइम के अकॉर्डिंग सब लोग कर रहे होते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है कि सब लोग ट्रेड कर रहे हैं तो आप भी उसी वही चीज़ ट्रेड करेंगे? उसका मेन रीज़न ये है कि आपको वॉल्यूम नज़र आएगा मार्केट के अंदर। वॉल्यूम कहते हैं पैसे को। पैसा जब मार्केट के अंदर आता है तो आप देखेंगे कि मार्केट एकदम से हलचल होती है, मार्केट में मोमेंटम आता है, मार्केट में मूवमेंट आती है। अगर आप एक ऐसा पेयर सेलेक्ट किया हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल आप लंदन के टाइम पे सिडनी का कोई पेयर यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो मूवमेंट नहीं आती, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप उन पेयर्स को साइड पे रख दें। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई है आपको? यहाँ तक समझ आ गई है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर। आगे चलें जी फिर। जी सर। चल, अब हम समझते हैं कि बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है, और स्प्रेड्स क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे प्लीज़। जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? सर आवाज़ क्लियर है आपकी। चलें, जस्ट अ सेकंड प्लीज़, मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दे दें मुझे। अच्छा जी,
अभी हम पढ़ रहे थे कि बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है, स्प्रेड्स क्या होते हैं। आप किसी भी मंडी में जाते हैं, मंडी में जब जाएं तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, एक बोली लगाने वाला और एक ख़रीदने वाला। कोई भी बाज़ार है, कोई भी मंडी है, कोई भी शॉप है, कोई भी प्लाज़ा है, वहाँ पर अगर दोनों लोग मौजूद नहीं होंगे, ख़रीदने वाले और बेचने वाले, तो वो चीज़ काम ही नहीं करेगी, वो चीज़ चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे एक बंदा है, सिर्फ ख़रीदने वाला है, बेचने वाला कोई नहीं है, तो वो बाज़ार नहीं होगा। लेकिन अगर बेचने वाला है, ख़रीदने वाला होगा, तो वो भी बाज़ार नहीं होगा, वो भी वहाँ पे भी कारोबार नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों में दोनों लोगों का होना ज़रूरी है उस बाज़ार के अंदर। आप में से कोई सब्ज़ी मंडी में गया है? बल्कि आजकल वो मंडी चल रही है, क्या कहते हैं, मवेशी मंडी चल रही है। आप लोगों में से कोई मवेशी मंडी गया है इस बार? जी सर, गिराते रहते मवेशी मंडी में कोई आपने कभी देखा है कि कोई बोली लगा रहा हो? बल्कि मवेशी मंडी में तो बोली नहीं लगती। वहाँ पे तो बस एक हैं। लोग नहीं। वो बताते हैं कि ये मैंने इतने का बेचने हैं, अगर आपने खरीदना तो बताएं, वही ना। लेकिन अगर आप सब्ज़ी मंडी में जाए ना, सब्ज़ी मंडी में अगर आप जब जाते हैं तो सुबह सुबह के टाइम पे वहाँ पे बोली लग रही होती है। 1000 रुपये की पेटी, 1000 रुपये की, फिर 1100 की, फिर 1200 की, वो इस तरह से बोली लगा रहे होते हैं। वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो ख़रीदने वाला भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाँ पे लोग ख़रीदने वाले भी होते हैं। आस्क प्राइस कहते हैं जो ख़रीदने वाला होता है, ठीक है। बिड प्राइस कहते हैं बेचने वाला, ठीक है जी। वहाँ पर जो बिड लगा रहा है, बोली लगा रहा है कि भाई मुझसे ये चीज़ ले लो, मैं जो बेच रहा हूँ ये ले लो, मुझसे ले लो। और जो आस्क है, ये दोनों बेसिकली विलिंग टू प्राइस है। अ बिड प्राइस इज़ व्हाट बायर्स आर विलिंग टू पे, द आस्क प्राइस इज़ व्हाट सेलर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब एक बोली है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की एक चीज़ है, बिड वाले को वो बोलते हैं कि आस्क वाला बोलता है कि भाई ये मुझे ना इतने की चीज़ दे दे, मुझे समझ में आ रही है कि यार ये चीज़ 1000 रुपये की है। बोली वाला कहता है नहीं यार, मेरी जो बोली है ना अभी वो 1100 पे खड़ी है, तुम वेट करो, जब ये चीज़ 1000 रुपये की आ जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। वो वेट करते हैं जी, आपको द पैसेज ऑफ टाइम के बाद चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो वो उसको 1000 रुपये की दे देता है। ये बेसिकली एक आस्क और एक बिड होती है। जब भी आप कभी भी किसी करेंसी को ट्रेड करते हैं, पे को ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे दो लाइनें आ रही होती हैं, एक आस्क प्राइस और एक बिड प्राइस। वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं। मैं थोड़ा सा आसान करके आपको बता देता हूँ। द बिड प्राइस इज वट बायर्स आर विलिंग टू पे। जो बिड प्राइस होती है, जो बायर्स अपने उस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, तो उसको बिड प्राइस बोलते हैं। और जो आस्क प्राइस होती है, वहाँ से वो सेलर्स जो है अपनी इस चीज़ को बेचना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसके दरमियान में स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली, स्प्रेड एक ब्रोकर की कमीशन होती है जो आपसे वो हर ट्रेड के ऊपर चार्ज कर रहा है, ठीक है। वो बहुत माइनर सा स्प्रेड होता है जो ब्रोकर आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, आपको फाइनेंशियल मार्केट तक लेके जाता है। और इस दोनों जो प्राइसेस का डिफरेंस जो होता है ना, जो दरमियान का गैप होता है, उसको वो बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। सपोज़ यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है, आप उसकी जो बिड प्राइस चल रही है वो 1.100 पे चल रही है, और आस्क प्राइस जो है वो 1.1002 पे चल रही है। इन दिस सिनेरियो, इफ़ यू आर सेलिंग यूरोस, यू रिसीव, जो आपको रिसीव प्राइस होगी ना, वो 1.1000 पे होगी। लेकिन अगर आप ख़रीद रहे हैं तो वो आपको ऊपर वाली प्राइस जो है वो, सॉरी, नीचे वाली आपको प्राइस मिलेगी। इफ़ यू आर बाइंग यूरोस, यू विल पे 1.1002। जो माइनर बीच में डिफरेंस है, सेंट्स का डिफरेंस है, वो बेसिकली ब्रोकर की कमीशन होती है, जो 2 पिप की होती है, 3 पिप की होती है, 4 पिप की होती है। वो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। किसी ब्रोकर का स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी ब्रोकर का थोड़ा सा स्प्रेड कम होता है। कोई ब्रोकर के अकाउंट जो होते हैं वो जो क्या कहते हैं उसको, कम स्प्रेड दे रहे होते हैं, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो ज़्यादा स्प्रेड दे रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है? अच्छा, इन चीज़ों की जब इनको सब हमको इन सब चीज़ों को जब हम कोरिलेट करेंगे ना अपने ट्रेडिंग के साथ, MT5 के साथ, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में समझ आ जाएंगी। जो भी हमने करेंसीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पेयर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी।
यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी जी, बस इसमें आ गई। चले। आप लोगों की प्रीवियस क्लासेस मुकम्मल है सारी? जी, ये लाइव क्लासेस तो बस भाई कंप्लीट नहीं है, बट मैंने वो यूट्यूब पे जाके ना आपकी ले ली थी, बाकी जो रहेगी। समझ आई हैं आपको चीज़ें? जी जी। चलें, कोई सवाल है तो आप लोग करें। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, अगर हुआ तो आप। आप उसे पर्सनल भी कर सकते हैं सवाल, ग्रुप में भी कर सकते हैं, बाकी भाई हैं इनसे भी आप सवाल कर सकते हैं, सवाल जवाब। जी, वो मैंने वो भाई जो आपका ग्रुप के अंदर एक्टिव रहता है ना, मुझे आया था एक दो डाउट, तो मैंने उससे पूछ लिया था, बता दिया था उनको। आपकी यूट्यूब पे एक वो वीडियो थी, उस पे ना वॉइस नहीं आ रही थी आपकी ना रिकॉर्डिंग। हम्म। तो उनसे मैंने बात की, उनको बताया, तो फिर उन्होंने मुझे आपका ना वो पुराना वाला जो था ना, उसका मुझे शेयर कर दिया था लिंक। मैंने फिर इससे जाके वो कंप्लीट देख ली थी। ठीक है। बाकी अपनी कोई चीज़ भी आप लोगों ने मिसिंग नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। जब हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपको मसले आएंगे कि आपकी जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगी तो वो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब करेंगी आपको। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि बेसिक्स को क्लियर रखना है। जी जी, वैसे ही कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। आपकी कोई भी लेक्चर होता है वो भी मिस नहीं करते। उसके अलावा आपकी जो प्रीवियस वीडियोज है, मैंने वो भी सारी देखी है ना, वो भी परफेक्ट। देखते रहता हूँ। गुड, जो परफेक्ट। समझ में नहीं आता वो फिर दोबारा देख के रिमाइंड करके फिर उसको मैं रिटर्न में भी लिख लेता हूँ अपने पास। चले, परफेक्ट परफेक्ट। बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम क्लास नहीं लेंगे। कल उसका रीज़न ये है कि कल आखिरी दिन है। कल मेरे एक तो रोज़ा भी होगा, और कोशिश करें कि आप लोग भी रोज़ा रखें। कल का बड़ा स्पेशल डे है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो कंटिन्यू बाकी क्लासेस होंगी वो ईद के बाद होंगी। अल्लाह आपको जो है इसका भी जज़ाय अजर दे। और कल कोशिश करें कि रोज़ा रखें, और जब रोज़ा रखें तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। आप लोग कोशिश करना कि नाम लेके अगर दुआ कर सकते हैं तो दुआ कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हमारी जो कंटिन्यू होंगी क्लासेस वो मंडे से होंगी। इंशाल्लाह ताला मंडे से प्रॉपर लोग भी आ जाएंगे, प्रॉपर क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। तो फुल फ्लैज जो है हम अपना अपना क्लासेस की कंटिन्यूएशन करेंगे। और बाकी अगर आपने ट्रेड वगैरह भी करनी हो तो वो भी आप हमारे एडमिन से रब्ता कर लें, वो भी आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर देंगे जहाँ पे हम लाइव ट्रेड करते हैं। जी ठीक है। वैसे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब आपकी ये क्लास होती है तो कोशिश कीजिए करे शाम टाइम में ना रिमाइंड मैसेज छोड़ दिया करें, तो हम्म पता लग जाए तो होगा ना भी आज क्लास है, तो फिर बंदा प्रिपेयर होकर बैठ जाता है। ऐसे हम्म। सडन मैसेज है आधा घंटा पहले वो बस स्टैंड साइड पे होते हैं, तो पता नहीं हमारी लगता ना। डेली क्लासेस होती हैं भाई। अभी पिछले 2-3 दिन जी मसला बना रहा है, लेकिन डेली क्लासेस होती हैं मंडे टू थर्सडे। रात को 10 बजे हमारी क्लास होती है। बस ये मेरी प्रीवियस क्लासेस काफी मिस हो गई हैं, इसी वजह से मैंने ना यूट्यूब पे आपकी क्लासेस देखी थी। मुझे हम्म। इशू आया था वो ग्रुप के अंदर, आपको कोई मैसेज वगैरह नहीं आया। मैं ग्रुप देखता रहता हूँ ना, ओके। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है उसको देखता हूँ। वो आपके स्क्रीन शॉट्स वगैरह सारे मैं देखता रहता हूँ, रिएक्ट भी करता हूँ उन पे। हम्म। तो मुझे नहीं पता था भी आपकी रेगुलर हो रही है। इंशाल्लाह मैं रेगुलर देखूंगा। लिंक भी नहीं इंशाल्लाह। आया, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला। चलें, वो आपको भी कर देगा इंशाल्लाह। यूनुस भाई कर जी देंगे थैंक वो। यू। जी थैंक ठीक है जी, आप लोग सब अपना ख्याल रखें। तो मंडे को इंशाल्लाह हम मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। तब तक के लिए जी खुदा हाफिज़। यू। ओके सर।
मैं ना मंडी से आया तो इतना थका हुआ था तो आके सो गया। उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, अभी बस क्लास से फ्री हुआ हूँ। मैं मेरे जहन से निकल गया था यार, मैं सॉरी यार। आप यूट्यूब से जाके देख लें, यूट्यूब पे सारी क्लासेस खुले हैं। तो यार वो ब्रोकर है ना, उनके मैं बेसिकली ये जो खलीफा प्राइम है ना, खलीफा प्राइम का जो ब्रोकर है, मैं इसके साथ एज डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कोशिश करें कि अगर आप कर सकते हैं तो कर दें आप उधर ट्रेड कर लिया करें। उसका ये है कि थोड़ा सा ब्रोकर को भी बेनिफिट हो जाता है। बाकी चीज़ें सारी स्मूथ है, एक्सेस से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। हाँ मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है आजकल।
वालेकुम आफर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम। ये एडमिन है, मेरे इनसे रब्ता करें या फिर करते नहीं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बात करें। अच्छा, मेरा एक सवाल था, वो अगर आप अपने शेख से पूछ सकते हैं या अपने जो दोस्त है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो काइंडली मेरे इस सवाल का जवाब तो कर नहीं पता। मैं काफ़ी दिनों से फाइंड कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है।
है वाला किसका है मिल के लिए दोनों ने आधा से पैसे मिल लिए वही तो ना मिल के लिए थे कमाल घूमना मेरी ख्वाहिश थी कभी इस तरह का वो पीछे से छाड़ा नहीं है चल भी हो लेकिन वो पता नहीं मैंने कहीं सुना था कि ये कुर्बानी की सबसे बेस्ट होता है ये तो कुर्बान हुआ हाँ तो मैं चाय पी को खुशी दाल के साथ रोटी खाते आपने दिन में खाई थी घबराती नहीं पर अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ काट और मुंह धोएगी मैं वहाँ से क्या करना मैंने कहा वेस्ट नहीं करना माने उसका मछली लगती है और कहा हम किसी के लाल कोई नहीं हम इंसान कोई नहीं मैं मेरे साथ बैठ के चोरी साथ घूमूंगी इसलिए मैं अपना एक्स्ट्रा जोड़ा लेके जाऊँगी साथ अब बुलवा नहीं कल चाय बना दो आपको दूध लेके तेरे चक्कर में ना पप्पू के चाय के ताकि दूध ना खराब हो जाए सारी रात मैं वो नहीं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह वापस करके बताता हूँ। अच्छा नफर भाई सवाल ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ों को रीड करना, ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करना, ये सब पता है मुझे। मुझे वो जवाब नहीं मिल रहा जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। मैंने ना एक लाइन पढ़ी तब से मैं बड़ा बेचैन हूँ। कहते हैं कि अल्लाह से ना इंसान जो है ना अल्लाह से दोस्ती में नहीं रोता, अल्लाह से मोहब्बत में रोता है। तो वो जो आंसू है ना मेरे, वो मोहब्बत में नहीं आ रहा यार। तो मुझे अल्लाह से मोहब्बत करनी है, तो इसके लिए मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। किसी शेख से किसी के साथ बैठना पड़ेगा, किसी के साथ उठना पड़ेगा, दिल को नरम करना पड़ेगा, क्या करना, ऐसी क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्या करना क्या पड़ेगा जिससे मैं मतलब अल्लाह के उतना करीब हो जाऊँ कि बस मुझे फिर अल्लाह ही अल्लाह नज़र आए। वो कैसे होगा यार। मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह में मेरा बहुत कामिल ईमान है। तो मुझे अगर रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह कर लेगा, तो वो हो भी जाता है। लेकिन फिर भी दोस्ती है, एतबार है, वो वो मुझे उम्मीद है, वो सब है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं है। मतलब उस लेवल की, पीक लेवल की मोहब्बत होनी चाहिए ना, वो नहीं है जानी। तो ये थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये कैसा होगा, ये मुझे जान के बताओ। नेक्स्ट टाइम किसी टाइम क्या करते हैं फिर इसी डिज़ाइन जैसा फाइनल करेंगे तो फिर बाकी सारी कवर मैं आपको ना प्रोवाइड कर देता हूँ शुरू से ना। नहीं नहीं जानी है नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल मैच होनी चाहिए एक चीज़। और ये ब्लर आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, पिक्चर ही ब्लर है। और ये इसको साइडों पे वो ना करो, आउटलाइनर लगाओ।